हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीके अड्डा 360 में। और आज हम टॉपिक लाए हिस्ट्री, और हिस्ट्री की हर सीरीज को एकदम शुरू से पढ़ेंगे। और मैंने स्टार्ट किया एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत मैंने स्टार्ट किया। और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और मेरे भाई, मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, हर बातें आपको समझ में आ जाएंगी और एग्जाम में एक नंबर का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन इस बहुत बड़ी टॉपिक को मैंने काफी कम शब्दों में मैं समझाने का मैं जी तोड़ कोशिश करूंगा। एक चीज और, अगर आपको दिल को छू जाए, अगर यह वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आए, दिल को छू जाए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो शेयर भी कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, मैंने बहुत सी बातें मैंने लिख दी है, जानबूझकर लिखा है ताकि आपका समय काफी कम लगे, कम समय में मैं बहुत कुछ मैं आपको बता दूं। तो चलिए एक चीज याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है कौन? गौतम बुद्ध, जिन्हें हम एशिया का प्रकाश पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जीवन परिचय का। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ है। कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व। और इनका 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है। ईसा पूर्व मतलब घटाना पड़ेगा, तो 563 में जब आप 80 वर्ष घटाएंगे तो 483 ईसा पूर्व आएगा। और जानते हैं इनका निधन 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था, जब ये चुंद द्वारा अर्पित भोजन को ग्रहण किए थे। उसके बाद कहा जाता है कि अतिसार के कारण, डायरिया के कारण, है ना, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जन्म स्थान। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? यह नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम माया देवी है, जो कोलिये गणराज्य की राजकुमारी थी। कोलिये गणराज्य की राजकुमारी। एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए गौतम बुद्ध के जो पिता थे, इनके पिता किस कुल के थे? तो शाक्य के थे, है ना। इनकी माता कोलिये गणराज्य की क्या थी? राजकुमारी थी। लेकिन इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मां माया देवी का मृत्यु, बीमारी से मृत्यु हो जाता है। इसके बाद जो इनके पिता है ना, इनका विवाह बाद में माया देवी की बहन से ही होता है, जिनका नाम क्या? प्रजापति गौतमी। और यही प्रजापति गौतमी क्या करते हैं? गौतम बुद्ध का पालन पोषण भी क्या करते हैं? इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में होता है। एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने बताया कि जो प्रजापति गौतमी जो गौतम बुद्ध के पालन पोषण करते हैं, ये जो होती हैं, ये माया देवी की बहन है, यानी प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध के मौसी होंगे। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो जाता है। इनका एक पुत्र भी होता है जिनका नाम है राहुल। इनके घोड़े का नाम है कंथक, और इनके सारथी का नाम है चाण। क्या नाम है? चाण। और एक चीज, ये चीज तो मैंने बेसिकली इंफॉर्मेशन मैंने बताई, लेकिन बाद में ये 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग देते हैं। घर को त्यागने से पहले जब एक बार बाहर सैर पर निकलते हैं तो क्या देखते हैं? तो देखते हैं 4 चीज को देखते हैं, और इसी 4 दृश्य ने इनके हृदय को परिवर्तन कर दिया था। वो 4 दृश्य क्या था? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, सन्यासी। जब इस 4 दृश्य को इन्होंने देखा तो इनको लगा कि जो सबसे जो अच्छा है शायद वो सन्यासी वाला मतलब होगा। तो यह इतना मार्मिक मतलब कह सकते हैं कि इनका हृदय यहीं पे इस दृश्य को देखकर हृदय परिवर्तन होता है। और बाद में अनुमति लेकर 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? अपने घर को त्याग देते हैं।
जब ये अपने घर को त्यागते हैं तो इनके घर के त्यागने को क्या बोलते हैं? गृह त्याग को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। चलिए ये गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। लेकिन इन सब बातों को प्रतीक के माध्यम से समझते हैं कि जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म में प्रतीक के रूप में कमल किसे माना गया है? कमल तथा साड़ को। इनका जन्म क्या माना गया है? कमल और साड़ को। गृह त्याग का जो सिंबल है बौद्ध धर्म में वह घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति जो है वह इनके बौद्ध धर्म में किस चीज से सूचित है? तो पीपल के वृक्ष से, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बौद्धि वृक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बौद्धि वृक्ष, है ना। निर्वाण, जो इनका प्राप्त, जो निर्वाण हुआ है, निर्वाण, एक मिनट, इनका जो निर्वाण है वह निर्वाण पद चिन्ह है। क्या है? पद चिन्ह से सूचित किया गया है। जबकि इनकी जो मृत्यु हुई है, इनके मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण, जिसका सिंबल क्या है? स्तूप है। क्या है? स्तूप देखे होंगे आप, मेंस के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ता है। एक मिट्टी की काफी ऊंची ढेर होती है जिसे क्या कहा जाता है? स्तूप। आप याद एक चीज और रखेंगे कि इनका जो जन्म है ना, कमल साड़ कहते हैं, लेकिन गृह त्याग का सिंबल घोड़ा है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की प्राप्ति पीपल, निर्वाण पद चिन्ह, और मृत्यु क्या है? स्तूप इनका सिंबल है। आइए फिर बात करते हैं। जब यह 29 वर्ष की अवस्था में जब ये अपने गृह त्याग करते हैं तो सबसे पहले नेपाल के रास्ते आते हैं। तो सबसे पहले वैशाली में इनके प्रथम गुरु होते हैं। वैशाली में प्रथम गुरु, यानी गौतम बुद्ध सबसे पहले वैशाली जाते हैं, और वैशाली में एक सांख्य दर्शन के बहुत ही फेमस प्रसिद्ध गुरु थे, जिनका नाम क्या था? अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। तो आप याद रखेंगे कि जो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु हुए उनका नाम क्या है? अलार कलाम। इन्होंने किस चीज का शिक्षा दिया था? तो इन्होंने शिक्षा दिया था सांख्य दर्शन का। आपसे यह भी पूछ सकता कि बताइए, अलार कलाम जिन्होंने शिक्षा दिया वो किस चीज का शिक्षा लिया था? तो सांख्य दर्शन का। फिर ये आगे बढ़ते हैं और फिर रास्ते में राजगीर में इनके एक और गुरु मिलते हैं। इनके द्वितीय गुरु होते हैं जिनका नाम क्या था? रुद्रक रामपुत्र। क्या नाम था? रुद्रक रामपुत्र। यानी इनके प्रथम गुरु का नाम है अलार कलाम, और जो दूसरे गुरु होते हैं उनका क्या नाम है? रुद्रक रामपुत्र। अब जब 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं और अंतिम के 8 दिन काफी कठोर अन्न जल बिना कुछ ग्रहण किए जब तपस्या करते हैं, कठिन तपस्या के बाद उनको उसी पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की क्या प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। और जानते हैं इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो दिया सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। कहाँ पे? सारनाथ में, जिस ऋषिपत्तनम वो जगह है। अब पता है सारनाथ अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वो कौशल देश की राजधानी, कहाँ पे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। तो याद रखेंगे 2 बातें, इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। और गौतम बुद्ध ने, जो यह बाद में बहुत प्रचलित हुआ, बहुत फेमस हुआ, इनके फेमस के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि इन्होंने जो भाषा चुनी, उपदेश की, वो जन साधारण की भाषा थी। और वो भाषा कौन थी? पाली। कौन भाषा थी? पाली। तो इन्होंने जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए। और बौद्ध धर्म के उस समय
प्रचलित होने का सबसे कारण यह था कि उस समय पाली जो भाषा थी वो जनसाधारण आम लोगों की भाषा थी। और इनके जो बाद में जो अनुयायी हुए उनको दो भाग में बांटा गया। दो तरह के इनके अनुयायी थे। एक अनुयायी थे क्या भिक्षुक, कौन थे भिक्षुक, और दूसरे जो अनुयायी थे इनके वो कहला उपासक। और भिक्षुक किसे कहते हैं, तो जो अपने गृह त्याग करके, है ना, गृह त्याग करके जो बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार किए, बौद्ध धर्म को माने, वो भिक्षुक कहलाए। जो घर पर ही रहकर बौद्ध धर्म को अपनाए वो क्या कहलाए, उपासक। लेकिन एक चीजें थी कि बौद्ध धर्म में शामिल होने का जो न्यूनतम आयु थी वो 16 वर्ष रखा गया था। और इसी को हम कहते हैं उपसंपदा। क्या उपसंपदा, उपसंपदा किसे कहते हैं, तो बौद्ध धर्म में शामिल होने का जो न्यूनतम आयु थी यह 16 वर्ष थी, और यही क्या कहलाती है, उपसंपदा। अब अगली बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, तो देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत है ना, बहुत कुछ है जिसे मैंने लिख दिया। यह चीजें सबको डिटेल से पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ऑब्जेक्टिव व्यू से मैंने लिख रखा है। पहला कौन है, त्रिरत्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न जैसे आप जानते हैं क्या, बौद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न में कौन आता है, बौद्ध धम्म संघ। एग्जाम में पूछा भी गया है कि त्रिरत्न में कौन है, बौद्ध धम्म धर्म, और कौन है संघ। 4 आर्य सत्य भी दिया इन्होंने, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। और इन्होंने 4 आर्य सत्य, है ना, इस दुख से छुटकारा के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग बताया और 10 सील बताया इन्होंने। बौद्ध धर्म में एक चीज और फेमस है कि बौद्ध धर्म में दो चीजों के बारे में मान्यताएं हैं। एक तो है पूर्ण जन्म के बारे में बौद्ध धर्म में मान्यता है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म कर्मवाद पर भी विश्वास करता है। अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ। जानते हैं बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है, त्रिपिटक। इसके अलावा बाद में डिस्कस करेंगे हम त्रिपिटक कौन कहना है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक डिस्कस करने वाले, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो त्रिपिटक, महावस्तु, जातक में जानते हैं कि बुद्ध धर्म के जो अवतार होंगे उनके बारे में डिस्कशन है। मिलिंद पन्नो, दीपवंश, महावंश, महाविभास सूत्र और बुद्ध चरित्र। आपको पता होगा कि बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहते हैं, जबकि महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। अब एक चीज और मुझे यह छूट गया था, यहीं पर बुद्ध ने इनका एक उपदेश है, वह विश्व दुखों से भरा पड़ा है, विश्व दुखों से भरा है ना। यह बातें गौतम बुद्ध ने बोली, लेकिन यह चीज गौतम बुद्ध ने कहां से लिया है, तो उपनिषद से लिया है। यह एग्जाम में बहुत बार आया है कि विश्व दुखों से भरा है, यह कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया, उपनिषद से। तो ये बेसिकली बातें थी। एक चीज और बात मुझे बता देना चाहिए था पहले कि जब ये अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उरुवेला में इनके 5 मित्र बनते हैं। 5 मित्र का नाम रहता है कोडिन, बप्पा, भादिया, औसासागी और महामाना। ये 5 इनके मित्र होते हैं जिनके साथ ये क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। फिर कोई बात नहीं, एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस नहीं तो जहां से उठते हैं मैंने लिखा। ये भी आई है और एग्जाम का ट्रेंड है कि यहीं से क्वेश्चन उठा है जो इधर मैंने लिखा। चलिए, अब बौद्ध संगतियां हुई, क्यों हुई, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संगतियां हुई हैं। और कब कब हुई है उसकी हम बात कर लेते हैं। अब तक 4 संगतियां, हाँ ना, हुई है बौद्ध संगतियां। अब कब कब हुआ है, तो सबसे पहले हुआ 483 ईसा पूर्व। कब हुआ है 483 ईसा पूर्व। 483 याद आया, देखिए 483 जब भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है वो कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व। तो प्रथम बौद्ध संगति इसी वर्ष हुई थी। फिर 100 साल के बाद क्या हुआ, 383 ईसा पूर्व। फिर हुआ कब, फिर हुआ कब, अशोक के शासनकाल में
255 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पे 250 ईसा पूर्व भी लिखा रहता है। और चौथा जो हुआ था वो था प्रथम शताब्दी में। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी। तो याद करना तो आसान है, 483, 383, 255 ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी में। स्थान याद कीजिए, ये स्थान भी आई है। तो देखिए पाटलिपुत्र का केंद्र मान लीजिए, क्या मान लीजिए? केंद्र। तो जब आप पाटलिपुत्र, जब बिहार का मैप देखेंगे तो बिहार के मैप में अगर आपका मुंह पूरब की, मैं अपना मुंह पूरब की तरफ रखा हूं, है ना, तो जब आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र के एक तरफ क्या है? राजगीर है, गंगा नदी। चलिए गंगा नदी मान लीजिए, तो गंगा नदी के राइट साइड क्या है? राजगीर, और लेफ्ट साइड क्या? वैशाली। और गंगा नदी क्या है? पाटलिपुत्र मान लीजिए। तो सबसे जो पहला हुआ है स्थान वो हुआ है गंगा नदी के दूर पाटलिपुत्र के राइट साइड। राइट मतलब कहां पे? तो कहिएगा राजगीर, जिसे उस समय में राजगीर कहते थे, राजगीर या राजगीर। दूसरा गंगा नदी के उस तरफ यानी कौन होगा? वैशाली। तीसरा कौन है? तीसरा खुद कौन? पाटलिपुत्र। और चौथा जो हुआ था वो हुआ था कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कश्मीर। याद हो गया? पाटलिपुत्र को केंद्र मानिए, गंगा नदी को केंद्र मानिए, लेफ्ट में पटना में। तो राइट मतलब राजगीर, लेफ्ट मतलब कहाँ? दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ पे? कुंडलवन। शासनकाल की बात करते हैं, इतिहास की बात है, मैं बताऊंगा। 483 में पहला में तो शासनकाल रहता जहाँ शत्रु के समय हुआ, दूसरा काल अशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। यानी कह सकते हैं कि अज्ञात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति इनके द्वारा करवाया गया, दूसरा कलाशोक, तृतीय जो हुआ अशोक के समय और चौथा कनिष्क। अब कौन अध्यक्ष थे? अध्यक्ष मतलब किनके नेतृत्व में जब बौद्ध संगतियां हुई थी? तो पहला जो बौद्ध संगति हुआ था महाकश्यप के नेतृत्व में, दूसरा जो हुआ था सभाकामी ने, तीसरा मौलिपुत्र और चौथा वसुमित्र। मैंने वसुमित्र, साथ ही साथ अशोक घोष का भी नाम मिलता। देखिए यह चीज तो किताबें में लिखी गई है। अब देखेंगे आप कुछ अच्छी किताबें लिखेंगे, देखेंगे कुछ, तो वहां पे आपको एक चीज और है, विशेष मतलब कार्य। चलो यह चीज आप याद रखिएगा, यहां पर एग्जाम में क्या होता है? आता है। तो जहां तक पहला में क्या काम हुआ था? पहला में सूत पिटक है ना, कौन? सूत पिटक और विनय पिटक, ये दो चीज अस्तित्व में। कौन चीज? सूत पिटक और कौन? विनय पिटक। याद रखिएगा, सूत पिटक और विनय पिटक, ये दो चीज आई। कौन? सूत पिटक और विनय पिटक। इसमें भी सूत पिटक विनय पिटक थी। कुछ इसमें उपदेशों को संगठित किया गया था, कुछ उपदेश को शामिल किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगति में क्या हुआ? सूत पिटक। आप ऐसे याद कीजिए कि सूत पिटक और विनय पिटक से संबंधित है, सूत पिटक विनय पिटक। सीधा तीसरा आया, और तीसरा में पता है क्या हुआ? अभिधम्म पिटक आया। कौन आया? अभिधम्म पिटक। तो लिख देते हैं क्या आया? अभिधम्म पिटक। आप याद रखेंगे एक ही में। तो पहला में सूत पिटक विनय पिटक और तीसरा में कौन आया? अभिधम्म पिटक। चाहते दूसरा में क्या कार्य हुआ था? जब दूसरी बौद्ध संगति हुई थी तो दूसरी बौद्ध संगति के समय क्या हुआ कि यह जो बौद्ध था यह दो चीजों में टूट गया था। एक कहलाया महासांघिक, क्या कहलाया? महासांघिक। और एक टूटा महासांघिक में और एक टूटा अस्थावीर में। किसमें? अस्थावीर में। याद रखिएगा कि दूसरा बौद्ध संगति में महासांघिक और अस्थावीर में बौद्ध क्या टूटा। फिर जो चौथा आया, फिर चौथे में भी क्या हुआ कि बौद्धों का फिर विभाजन हुआ। और किसमें हुआ? तो हीनयान। किसमें? हीनयान। एंड किसमें हुआ? महायान में। किसमें हुआ? हीनयान महायान में। हीनयान महायान में अंतर है। जैसे हीनयान बौद्ध धर्म में, हीनयान में गौतम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में देखते हैं, जबकि महायान में गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में देखते हैं, है ना। तो कुछ अंतर है। तो देखिए ये चार चीज एकदम याद रख लीजिए कि पहला बौद्ध संगति में सूत पिटक विनय पिटक, दूसरा में क्या हुआ? बौद्ध धर्म टूटा महासांघिक और अस्थावीर में,
तीसरा में फिर तीसरा पिटक आया जिसका नाम क्या अभिधर्म पिटक, और चौथा में हीनयान महायान में टूट गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। अब एग्जाम में आता है कि सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक किससे संबंधित है? तो सूत पिटक में बौद्ध धर्म का सिद्धांत का वर्णन है। किसका? बौद्ध धर्म का सिद्धांत का। और इसको लिखा है इन्होंने, तो लिखा गया आनंद के द्वारा। दूसरा विनय पिटक, पता है विनय पिटक में किस चीज का डिस्कस है? विनय मतलब क्या होता है? अनुशासन। तो अनुशासन संबंधित नियम है जिसे किसके द्वारा संकलित किया गया, लिखा गया है? तो उपालि के द्वारा। और तीसरा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में भगवान गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों, सिद्धांतों तथा बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या की गई है। और ऐसा कहा जाता है कि अभिधम्म पिटक जो है ना, तृतीय बौद्ध संगति के ये अध्यक्ष थे, इन्होंने ही अभिधम्म पिटक लिखा। तो तीनों पिटक समझ में आ चुका होगा। सूत पिटक संबंधित है बौद्ध धर्म के सिद्धांत से, विनय पिटक संबंधित है अनुशासन से, जबकि अभिधम्म पिटक संबंधित है दार्शनिक व्याख्या से। तो मैंने बहुत कुछ बता दिया। एक चीज और, बौद्ध धर्म में भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में भी जो स्त्रियां थी उन्हें भी शामिल होने के लिए, है ना, अनुमति दी गई थी। अब जगह नहीं बचा कि मैं उसके बारे में लिख सकूं, फिर भी मैंने जितना कोशिश किया मैंने लिख दिया। एक चीज और, जो गृह त्याग होता है, गृह त्याग मैं बोल देता हूं और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जब ये पहला उपदेश देते हैं, पहला उपदेश कहां देते हैं? पहला उपदेश सारनाथ में। इनको पहला उपदेश को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है, देखिए मैं ना बोल रहा हूं, मैं इनके प्रथम उपदेश को मैं बोल रहा हूं। और जो इनका जो मृत्यु होता है तो उससे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और इनके जो उपदेश याद आया, इनके उपदेश को, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? महाधर्म चक्र परिवर्तन। तो याद रखिएगा, जो घर छोड़ते हैं तो क्या कहा गया है, उपदेश दिए तो क्या कहा गया है, और साथ में जब इनकी मृत्यु हुई है तो क्या कहा गया, ये चीज कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने एक चीज मैंने नहीं बताया, पता है क्या? वो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। तो यह चीज आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और आपको लगे कि मैंने जो भी कलेक्शन मैंने छाटकर किए या कलेक्शन अच्छे थे, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना दिख सके को शेयर कीजिए। कल की वीडियो में मिलेंगे ज्ञान धर्म के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।